बुलीज के बारे में सबसे फ्लॉड बिलीफ ये है कि बुलीज जो है वो वही लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, जो गंदे होते हैं, जो दुष्ट होते हैं। मतलब कोई आदमी अगर पहले से बुली नहीं है तो वो तुमको बुली नहीं करेगा। तो बुली एक डेजिग्नेटेड कैटेगरी है कि भाई बुली है तभी वो दूसरों को परेशान करेगा, वो दुष्ट है तभी वो दूसरों को परेशान करेगा। सबसे शॉकिंग सच्चाई ये है इस दुनिया के बारे में कि तुम्हारे अराउंड कोई भी किसी भी समय बुली बन सकता है और तुम्हें परेशान कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर सकता है। इनफैक्ट इवन वो लोग जो कि तुमको बहुत काइंड, बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल लगते हैं, परिस्थितियां अगर ऐसी बन गई तो दे कैन बिकम सम ऑफ द वर्स्ट बुलीज यू नो। ये सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि बुली एक डेजिग्नेटेड कैटेगरी है, अगर एक आदमी उस टाइप का है तभी वो बुली करता है। लोग बुली में बदलते हैं और इसके पीछे सीक्रेट क्या है? यू ऑलवेज गिव देम सम इनपुट दैट मेक्स देम टर्न इनटू बुलीज। तुम कहीं भी जा रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर विक्टिम ट्रेट्स हैं, तुम्हारे अंदर विक्टिम क्वालिटीज अगर हैं एंड यू आर प्रोजेक्टिंग देम आउट इनटू द वर्ल्ड, तुम पाओगे इवन द वीक वन, जो कमजोर लोग खुद हैं, जो जेंटल लोग हैं, जो नरम लोग हैं, तुम पाओगे इवन दे आर ट्राइंग टू बुली यू, इवन दे आर ट्राइंग टू बुली यू, इवन दे आर ट्राइंग टू पैसिव अग्रेसिवली टेस्ट यू। वो ताने मार रहे हैं, वो तुम्हारे को टेस्ट कर रहे हैं। तुमने जिनको सोचा था कि ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत हार्मलेस है, तो कुछ नहीं करेगा, और इसी चक्कर में तुम भी उसके सामने बहुत झुक गए, बहुत सॉफ्ट बन गए, और अब तुम रियलाइज कर रहे हो कि ये तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बुलीज जो होते हैं वो कहीं पे एलोकेटेड नहीं है कि इस जगह पर 5 बुली होंगे, उस जगह पर 2 बुली होंगे, या फिर ये आदमी हमेशा बुली रहेगा। In most cases, you turn the other side into a bully by displaying victim traits. कहीं भी जाओ एकदम कमजोर रहो, एकदम अग्रीएबल रहो, एकदम सॉफ्ट रहो। ये चीज स्पेशली तब ट्रू है अगर तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग दिखती है, मतलब तुम बहुत लंबे चौड़े हो, बहुत मस्कुलर हो, तुम्हें देख के डेंजरस फील होता है, पर तुम्हारा नेचर बहुत सॉफ्ट है, तुम्हारा नेचर बहुत जेंटल है। जो कहते हैं ना जेंटल जायंट, तुमने डिज्नी मूवीज में देखा होगा, बड़ा सा एक राक्षस रहता है पर वो किसी प्रिंसेस के लिए बहुत प्यारा प्यारा, वो बाकी लोगों के साथ बहुत प्यार से बिहेव करता है। अगर तुम एक जेंटल जायंट हो, यू विल गेट बुलीड वेरी वेरी बैडली, क्योंकि तुम्हारे अराउंड जो लोग तुमसे वीकर हैं, तुमसे स्मॉलर हैं, वो सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि क्योंकि तुम्हारी बॉडी बिग है, तुम क्योंकि अग्रेसिव दिखते हो, यू शुड बी एबल टू मैच इट विद अग्रेशन, एक्चुअल अग्रेशन, वरना तुम्हारे अंदर दम नहीं है। और इनफैक्ट जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर दम नहीं है, वो टेस्ट करना चाहेंगे इस चीज को कि तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो बुलिंग को कि नहीं। और अगर तुमने यहां पर भी बहुत ही ज्यादा नाइसनेस दिखाई, पोलाइटनेस दिखाई कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, बहुत मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, अगर तुमने सिर्फ सामने वाले की इज्जत रखने के लिए और समय बचाने के लिए और तुम्हारा ध्यान इंपॉर्टेंट चीजों पर है, इसके लिए तुमने अगर एंगेज नहीं किया उस बुली को, तो उस वीकर स्मॉलर आदमी को ये फीलिंग आएगी कि अरे बाप रे, इसका मतलब मैं बहुत पावरफुल हूं, ये देखो इतने लंबे चौड़े आदमी को मैंने डोमिनेट कर दिया, इसको मैंने क्रश कर दिया। इससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर तुम एक स्ट्रांग लड़के हो जो कि दिखने में स्ट्रांग लगता है, ओके, अगर तुम दिखते स्ट्रांग हो, तो तुम्हारे ऊपर भले ही तुम कितने अच्छे हो नेचर से, कितने प्यारे हो, एक बर्डन आ जाता है तुम्हारे पास कि तुम्हारे स्वभाव में थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में थोड़ा सा खारापन होना चाहिए। दिस इज अ कर्स, दिस इज अ बर्डन दैट कम्स with looking strong, that you also have to act strong now, and sometimes you have to also use that aggression on some people just to set an example, just to set them straight. ये एक sad truth है लोगों के बारे में, ये एक sad truth है कि even the weaker ones, instead of respecting you for your strength, अगर वो ये देखेंगे कि तुम्हारे पास शरीर बड़ा है और मतलब मसल्स हैं और तुम ताकतवर दिखते हो, तुम्हारे को देख के लगता है कि हाँ तुम्हारे अंदर दम है, पर तुम अपने आसपास वालों को, स्पेशली वीकर लोगों को, कमजोरों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, प्यार से ट्रीट कर रहे हो, बहुत ही नरम हो। इनफैक्ट कोई कमजोर अगर तुम्हारे को ऑफेंड कर रहा है, तुमसे अग्रेशन दिखा रहा है, तुम्हारे को किसी तरीके से इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम सिविलाइज लोगों की तरह उस चीज को डिफ्यूज कर दे रहे हो और खुद ही माफी मांग के मान लो निकल जा रहे हो कि ठीक है चलो बात खत्म करते हैं, अच्छा सॉरी। ये चीज एक सैड फैक्ट है कि सामने वाला इस चीज को अपने विक्ट्री के रूप में लेगा, और ये विक्ट्री का हाई उसको ज्यादा आएगा क्योंकि वो ये सोचेगा कि देखो आई डिफीटेड दिस जायंट, even though the giant did not even try to fight. If the giant had tried to fight, this little chomo would get crushed. लेकिन जायंट के पैसिफिज्म ने उस आदमी को ये दिखाया कि जायंट जो है पैसिफिस्ट है, इसका मतलब वो नामर्द है। ओके, दैट इज व्हाई ही इज नॉट फाइटिंग। इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है।
तुम ये चीज खुद ऑब्जर्व करना, अगर तुम बहुत दिखने में ताकतवर दिखते हो पर तुम्हारा नेचर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत प्योर है, तुम पाओगे तुम्हारे खुद के दोस्त जो कि फिजिकली तुम्हारे बिल्कुल भी नियर अबाउट भी नहीं है, दे विल ट्राई टू टेस्ट यू, एंड इफ दे सी दैट दे कैन टेस्ट यू एंड यू डू नॉट इवन रिस्पॉन्ड एंड टेस्ट देम बैक, what they will do is now they'll become ruthless with you. They'll become even more ruthless with you than they are with each other, क्योंकि तुम एक हायर टारगेट हो, तुम एक मोर एक्सपेंसिव टारगेट हो, और एक एक्सपेंसिव एक स्ट्रॉन्गर फो को हराने की जो हाई मिलती है, जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, वो बहुत ज्यादा आती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो के। पहला कि बुली कोई पहले से नहीं रहता, बुली आदमी बन जाता है जब वो किसी विक्टिम को डिटेक्ट कर लेता है अपने रेडार में। ओके, कुछ लोग की टेंडेंसी ज्यादा होती है बुली बनने की, स्पेशली जो लोग वीक है। जो आदमी खुद स्ट्रांग है, खुद में कॉन्फिडेंट है, वो पाएगा कि उसको बुली करने का दूसरों को मन नहीं कर रहा। तुम ये पाओगे कि जो लोग जिम जाते हैं, और उससे भी ज्यादा जो लोग मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करते हैं, मार्शल आर्ट्स मतलब असली फाइटिंग वाले की बात कर रहा हूं, करतब दिखाने वाले की बात नहीं कर रहा, जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, तुम पाओगे कि इनके अंदर कभी मन ही नहीं करता कि ये दूसरे को बुली करें। ये बल्कि बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं। ओके, मैंने हमेशा देखा है कि जो आदमी अंदर से बहुत इनसिक्योर है, फिजिकली भी वीक है, एकदम चोमू है, और अगर फिजिकली इंपोजिंग है भी तो वो अपने मोटापे की वजह से इंपोजिंग है, नॉट बिकॉज ऑफ मसल मास, ये ज्यादा बुली निकलते हैं अक्सर। ओके, और ये बुली इसलिए निकलते हैं क्योंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी है जो कि इनको पूरी करनी है बाय क्रशिंग अदर पीपल दैट दे परसीव एज वीक। अब जो वीक असल में है और वीक दिख रहा है, ही इज गोइंग टू बी क्रश्ड बाय द बुली। तुम अगर स्ट्रॉन्ग असल में हो और पैसिफिस्ट बनने के चक्कर में, पोलाइट सिविलाइज्ड बनने के चक्कर में अपने आप को वीक दिखा रहे हो, खुद ही पीछे हट जा रहे हो, यू विल बी पेंटेड एज एन इवन मोर इंपॉर्टेंट टारगेट एंड दे विल बी कमिंग आफ्टर यू विद डबल द विगर, क्योंकि तुम एक बड़े शिकार हो। अगर एक बुली देख लेता है कि वो एक स्ट्रॉन्गर आदमी को डिफीट कर पा रहा है या फिर हर्ट कर पा रहा है, तो फिर वो उसके पीछे और ज्यादा पड़ जाता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। मान लो एक बड़ा यूट्यूबर है 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, उसको अगर कोई छोटा यूट्यूबर, कोई नया यूट्यूबर रोस्ट करता है, मान लो उस छोटे यूट्यूबर के 10-15 हजार सब्सक्राइबर्स है, तो इन मोस्ट केसेस वो बड़ा यूट्यूबर रिप्लाई ही नहीं करेगा उससे, क्योंकि वो उसको उतना इंपॉर्टेंट समझता ही नहीं कि इस रोस्ट को रिप्लाई करे या मेंशन भी करे अपने कंटेंट में। पर बाय चांस, ये चीज नोटिस करना, अब से यूट्यूब पे नोटिस करना, कहीं पर भी इंस्टाग्राम वगैरह पे नोटिस करना, बाय चांस अगर उस बड़े यूट्यूबर ने एक्नॉलेज भी कर लिया इस छोटे यूट्यूबर को, या फिर इनडायरेक्टली भी इसके बारे में बात कर ली अपने वीडियो में कि अरे कुछ लोग मेरे ऊपर रोस्ट बनाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, या फिर हल्का सा नाम ले लिया इस छोटे यूट्यूबर का, या हल्का सा कोई ऐसा साइन दे दिया कि मतलब ये जान गया है, इसने एक्नॉलेज कर दिया है उसे, तुम पाओगे इस स्पॉट के बाद, इस पॉइंट के बाद वो छोटा यूट्यूबर पागल हो जाएगा, वो एकदम पागल हो जाएगा, और वो तुरंत रिस्पॉन्स वीडियो बनाएगा इस बड़े यूट्यूबर को, तुरंत रिस्पॉन्स बनाएगा। इनफैक्ट एक नहीं, 4-5 रिस्पॉन्स वीडियो बनाएगा, जस्ट बिकॉज उस बड़े यूट्यूबर ने हल्का सा हिंट दे दिया कि ही इज गेटिंग अफेक्टेड बाय हिज रोस्ट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग यू विल सी हैपनिंग अ लॉट। कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर्स तो कई सारे गेन कर लिए हैं, लाखों गेन कर लिए हैं, पर ये बेसिक चीज वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझ नहीं पाते, रेड पिल नहीं है, तो वो गलती से क्या करते हैं, वो पिद्दी पिद्दी यूट्यूबर्स को एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि कुछ लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि मैं ऐसे करता हूँ, वो देखो वो ये वाला लड़का मुझे ऐसे बोल रहा था, या फिर चैनल का नाम मजाक में बता देंगे, या फिर चैनल का नाम तोड़ मोड़ के बोल देंगे। द वेरी फैक्ट दैट यू एक्नॉलेज अ हेटर shows that the hater affected you, man. That the hater affected you, and the hater knows this. As soon as that छोटा यूट्यूबर finds out कि ये बड़ा यूट्यूबर मेरे रोस्ट वीडियो से अफेक्ट हो गया है, इतना अफेक्ट हो गया है कि अपने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे बारे में बात कर रहा है, इमेजिन आई एम सो इंपॉर्टेंट, अब उसको इतना ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। जैसे तुम फिशिंग करते हो और एक बड़ी मछली पकड़ी जाती है, एक एक्सपेंसिव मछली पकड़ी जाती है, और तुम उतने और एक्साइटमेंट से उस रॉड को खींचते हो कि आई कैन नॉट लेट दिस फिश गो। दैट इज व्हाट हैपेंस। यही सेम चीज रियल लाइफ में देखोगे। अगर रियल लाइफ में कोई चोमू बुली है, तुमने अगर अपना स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, बस दिखते हो स्ट्रॉन्ग पर डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया तुमने, व्हेन ही ट्राइज टू मेस विद यू, व्हेन ही ट्राइज टू फक विद यू, then he will get double the excitement and double the motivation to bully you even more. तुम ये चीज अपने सामने होते हुए देखोगे, स्ट्रॉन्ग गाय, रियली बिग गाय गेटिंग बुलीड बाय चोमूस, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग गाय ये बिलीव करता है कि अच्छा ठीक है, फालतू में बहसा बहसी नहीं करनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, अच्छा ठीक है, क्या हुआ बोल दिए तो, क्या हुआ बोल दिए तो। अ बिग गाय बीइंग पैसिफिस्ट इज अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट प्लीज डू नॉट शो दैट यू आर अ पैसिफिस्ट। बी अ पैसिफिस्ट, yes, but when sometimes people try to fuck with you, you fuck with them back. That is what you should do. इस रूल का एक रिवर्सल भी है। जैसा कि मैंने कहा कि तुम बुलीज को बुलीज में टर्न करते हो बाय कैरिंग सर्टन विक्टिम ट्रेट्स। जब तुम विक्टिम ट्रेट्स कैरी करते हो तो इवन नॉर्मल पीपल बिकम बुलीज।
इसी का रिवर्सल ये है कि अगर तुम्हारे सारे ट्रेड्स स्ट्रांग हैं, इफ यू कैरी द ट्रेड्स ऑफ अ स्ट्रांग मैन, इफ यू कमांड रिस्पेक्ट जस्ट बाय स्टैंडिंग देयर, ऑलराइट, पीपल फील इट। और इसका उल्टा होगा, मतलब ये, इवन द बुलीज विल बिकम जेंटल पीपल अराउंड यू, इवन द बुलीज विल स्टार्ट एक्टिंग नाइस अराउंड यू, और जो लोग नाइस ऑलरेडी हैं वो तो और नाइस हो जाएंगे। मतलब ये है कि अनलेस यू आर गोइंग इनटू एब्सोल्युटली क्रिमिनल टेरिटरीज, एब्सोल्युटली डेंजरस टेरिटरीज, इन मोस्ट प्लेसेस तुमको डरने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हें कोई बुली करेगा, जस्ट बिकॉज यू हैव फिक्स्ड योर पर्सनालिटी एंड नाउ नो वन इज गेटिंग एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ यू। Okay, no bully is getting activated. Even the bullies who are getting deactivated after seeing you. This is the beauty of working on yourself, man. Once you work on yourself, you won't have to fight anywhere. You won't have to fight bullies. You won't have to fight your girlfriend in a relationship. You won't have to fight your parents. You won't have to fight society. Everything fixes itself because people are a reflection of you. तुम अपने सामने देखोगे, the very same people, they are acting nice with you, but they are completely ruthlessly bullying another guy जो कि तुम्हारे ही एज का है और तुम्हारे ही साथ खड़ा है. They are bullying him, but they are completely worshipping you. Women, they're acting really nice and loving and romantic with you. वहीं तुम्हारे सामने एक और लड़का उससे बात करने आता है, she will disrespectfully dismiss him and kick him away. ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कभी कभी स्कैरी भी होती है, हाउ पीपल चेंज देयर बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द पर्सन दैट दे आर इंटरेक्टिंग विद। आई होप यू गाइस गॉट दिस मैसेज। मेरे पास आज एक दो मैसेज आ रहे थे कि मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ मेट्रो में जाऊंगा मुझे लोग बुली करेंगे, मैं शादी में जाऊंगा मुझे लोग बुली करेंगे। डू नॉट पोजेस द ट्रेड्स दैट अट्रैक्ट बुलीज एंड नो वन विल बुली यू, नॉट इवन द बुलीज।